हाँ ओके, तो ये क्वेश्चन हमको दिया है x इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड xy इज इक्वल्स टू k कट एट राइट एंगल 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा एक दो क्वेश्चन इस टाइप के बचे हैं, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया था सबसे पहले तो ये गिवन है हमको x is equals to y square and xy is equals to k। ये आगे हमको और भी जरूरत पड़ने वाली है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हमें ये जो कर्व दिए हैं, तो ये कर्व जहां कट करते हैं हमारे, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से y की इसे सॉल्व करेंगे, दोनों कर्व को, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल दूं और यहाँ पुट कर दूं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू होता है k by x, पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर में। तो x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और x क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाता है k स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी k पावर 2/3, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है k पावर 2/3। और इसी तरीके से हम लोग y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं ये x की वैल्यू पुट कर दूं, पुट इन x इज इक्वल्स टू, या इसमें भी पुट कर सकते हैं हम लोग xy इज इक्वल्स टू k, पुट इन xy इज इक्वल्स टू k। अगर हम लोग x की वैल्यू पुट कर दें, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, जो हमें इजी लगे। जैसे अगर हमें ये इजी लग रहा है x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है k पावर 2/3, k पावर 2/3 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी k पावर 1/3। तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। x इज इक्वल्स टू आता है हमारा, ये जो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, यानी कि पॉइंट मिल गए हमको, x की वैल्यू हमारी आ रही है k पावर 2/3, y की वैल्यू आ रही है k पावर 1/3। यही हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। अब इसके बाद जो हमें दोनों कर्व गिवन है, जैसे पहला कर्व है हमारा
x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो dy dx x और dy dx ऑफ y स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 2y dy by dx और dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2y। इसके बाद हम लोग m1 फाइंड आउट करेंगे, dy by dx x जो हमारे कोऑर्डिनेट है ये पावर 2/3 x की जगह पे हम लोग k पावर 2/3 और y की जगह पर k/3 पुट करेंगे, यह जाएगा 2 × k पावर 1/3। तो ये हमें m1 मिल गया, पहला जो कर्व था हमारा। दूसरे कर्व से हमें m2 मिलेगा। तो सेकंड कर्व जो है हमारा xy is equals to k, xy is equals to k, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। y is equals to k by x, तो dy by dx is equals to आ जाता है माइनस k अपॉन x स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग m2 फाइंड आउट करेंगे, dy by dx एट जो हमारे कोऑर्डिनेट थे k पावर 2/3 k पावर 1/3 इज इक्वल्स टू, यानी कि x के प्लेस पर k पावर 2/3 पुट कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस k अपॉन k पावर 2/3 ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑर्थोगोनल के लिए m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। ये जो हमारा आया था m2 और जो ये हमें मिला m1, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग एज पर क्वेश्चन। m1 की वैल्यू जो है हमारी वो है 1/2 × k पावर 1/3 और m2 की वैल्यू है हमारे पास -k अपॉन k पावर 4/3 इज इक्वल्स टू -1। इसको पूरा सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हमारा ये आ जाएगा जी, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को करना ये है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो दो कर्व दिए हैं हमको, दो कर्व जो दिए हुए हैं, सबसे पहले उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से xy की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। xy की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग पहले
फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, फिर वो एक्स वाई की जगह पे पुट करेंगे तो हमें m1 मिलेगा। फिर जो सेकंड टर्म दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें m2 मिल जाएगा। फिर m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। मैंने बताया था दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल हो तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो इस तरीके से जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। कभी वो पैरेलल बोलेगा, कभी परपेंडिकुलर बोलेगा, तो हम लोग सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से हमारा जो है ये टॉपिक जो है फिनिश हो जाता है टेंजेंट और नॉर्मल्स का। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर ही आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो है हमारे पास टोटल 5 चैप्टर हैं, यानी कि वो डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव का हम लोग कहाँ डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो जो हमारा सेकंड टाइप हमारी आती है, ये जो पहला हमने सीखा था टेंजेंट नॉर्मल, जहां हमने डेरिवेटिव का यूज किया। सेकंड हमारा आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है नेक्स्ट टाइप हमारा आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। मैंने आपसे बताया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर हमने पढ़ा था टेंजेंट नॉर्मल्स का। तो सेकंड हमारा जो आता है वो आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो है हम लोग 11th क्लास के रूल को फॉलो करने वाले हैं। मैंने 11th क्लास में भी आपको बताया था कि लीनियर इनइक्वेशंस हमने पढ़ा था, लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करना। जैसे कुछ पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक सीख लेते हैं। सबसे पहले ये इंक्रीज डिक्रीजिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ 11th के कुछ बेसिक्स हम लोग सीख लेंगे, तो जो पढ़े हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, जो नहीं पढ़े हैं उन लोग भी सीख लेंगे कि ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने जो है लीनियर इक्वेशंस 11th क्लास में सॉल्व किया था। 11th में हमने ये पढ़ा था कि अगर कहीं पे दिया हुआ है x ग्रेटर इक्वल टू a, क्योंकि ये a से स्टार्ट होता है, इक्वल लगा हुआ है, तो हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा a टू इंफिनिटी, यानी कि क्लोज ब्रैकेट लगेगा और इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ a लिख दूं तो यहाँ आ जाता है a टू इंफिनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है x ग्रेटर इक्वल टू -1, तो इस ब्रैकेट को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से x -1 टू इंफिनिटी। एंड अगर सिर्फ ग्रेटर -1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है -1 से अबव, -1 माइनस फिर -1 के बाद 0 आता है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि हमें क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है, -1 टू इंफिनिटी। ऐड आता है x लेस देन इक्वल टू a, तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू a। इधर से क्लोज लगाएंगे क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे क्वेश्चन है x लेस देन इक्वल टू 4, तो आप इसे लिखेंगे x -इंफिनिटी टू 4। बहुत बच्चे गलती करते हैं, लेस देन 4 का मतलब ये होगा कि -इंफिनिटी पहले रखेंगे 4 बाद में रखेंगे। 11th में आपने पढ़ा था ये। अगर मैं इसको लिख दूं ओनली a, तो इसका मतलब ये हो जाता है -इंफिनिटी टू ओनली a, ओपन ब्रैकेट लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल x लेस देन -6 दिया हुआ है, तो हम इसे यूज करेंगे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -6। तो ये जो हमने 11th में पढ़ा था, ये वही कंसेप्ट है। मैं कुछ आपको 11th का रिवाइज करा रहा हूं।
ओके, तो ये मैंने आपको ब्रैकेट लगाना सिखाया कि कैसे अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम लोग इस ब्रैकेट को यूज करेंगे। तो जैसे सपोज दैट कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 11th का ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सपोज हमको दिया हुआ है 4x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 2x प्लस जो है 5। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4x - 2x कर देंगे और 5 + 3, तो 2x ग्रेटर इक्वल टू 8 और x ग्रेटर इक्वल टू 4 आ जाता है हमारा। और इसको ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग 4 से लेके अप टू इंफिनिटी, इसका मतलब होगा 4 टू इंफिनिटी। ऐसे ही एक एग्जांपल और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है 4x - 8 लेस देन इक्वल टू 0, तो 4x लेस देन इक्वल टू 8 और x लेस देन 8/4, x लेस देन 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे -∞ टू 2, क्योंकि लेस देन की तरफ है। अभी मैं आपको इसीलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि अभी हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसमें जो नेक्स्ट आता है हमारा, अभी हम लोग जैसे मैंने ये आपको 2 एग्जांपल बताई, ये सिर्फ लीनियर थे, लेकिन अगर सपोज लीनियर से भी ज्यादा पावर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या फिर फ्रैक्शन में हो, तो हम लोग एक नया मेथड यूज करते हैं। जो पुराने बच्चे थे मैंने उनको बताया था वेव कर्व मेथड, लेकिन जो नए बच्चे हैं या जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा है वेव कर्व मेथड को, वो लोग यहाँ पे सीखेंगे अच्छे से प्रॉपर्ली, क्योंकि उसकी जरूरत, उसी की रिक्वायरमेंट हमको इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो ये वेव कर्व मेथड होता क्या है कि सबसे पहले जो है हम लोगों को कोई भी अगर कर्व दिया हुआ है या कोई भी इक्वेशंस दी हुई है, सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करेंगे। पहला हमारा टारगेट ये है कि उसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो है हम लोग वहां पर, हमें ये याद रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। अगर वो माइनस में है तो हम लोग इसमें जो है लीनियर इक्वेशंस में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जैसे कि सपोज दैट -x लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर यहाँ से हमें x को माइनस को हटाना है तो -x हटाने के लिए हम लोग माइनस इधर नहीं ले जा सकते। ऐसी केसेस में लीनियर इक्वेशन में हम करते ये हैं कि माइनस से बोथ साइड्स इनटू कर देते हैं, तो ये -4 आ जाता है। लेकिन होगा ये कि जब माइनस से इनटू करेंगे हम लोग बोथ साइड्स, तो ये जो ग्रेटर था, लेस देन था, वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 4x - 8 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 6x - 10। तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, 4x - 6x - 10 + 8। इसके बाद हमारे पास बचता है -2x - 2 माइनस। ये भी बात आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन में माइनस से माइनस बोथ साइड कैंसिल नहीं होता है। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, माइनस से पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में और माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम माइनस कैंसिल नहीं करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय -1 करते हैं बोथ साइड्स, तो जो ग्रेटर था वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया और x बिलोंग्स टू हमारा आंसर आता है -∞ टू
माइनस इंफिनिटी टू 1। इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड में x नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस की मल्टीप्लिकेशन करने की बोथ साइड करनी पड़ेगी, और जो ग्रेटर था वो लेस देन में होगा। जैसे इस क्वेश्चन में लेस देन था तो हमने ग्रेटर में कन्वर्ट कर दिया, ये ग्रेटर था तो हमने इसे लेस देन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, वेव कर्व मेथड। ये वेव कर्व मेथड क्या है कि मैंने आपसे बताया कि अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, आइदर क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, तो सबसे पहले हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद हम लोग उसे इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल देते हैं। जो x की वैल्यू आती है हमारी, उसे हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट को हमें जो है एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करके, और फिर हम उसमें राइट टू लेफ्ट प्लस माइनस का साइन यूज करते चले जाएंगे। उसी को ही हम लोग वेव कर्व मेथड बोलते हैं। जैसे सपोज दैट हमारा कहीं पे आ रहा है x माइनस a, x माइनस b या x माइनस c लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसे 0 के इक्वल, इसे 0 के इक्वल, इसे 0 के इक्वल, यानी कि x की वैल्यू a और x की वैल्यू b और x की वैल्यू c मिल जाएगी। इन्हीं को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि अगर मैं x की वैल्यू a यहां पुट कर देता हूं तो इट विल बी कंप्लीटली 0, या b पुट कर देता हूं तो भी 0 हो जाता है, c पुट कर देता हूं तो 0 हो जाता है। तो x abc इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि वो इक्वेशन इनइक्वेशन जो है 0 बन जाएगी। अब हमें करना क्या है कि जो x की वैल्यू है हमारी a b c, इसे हम लोग एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन पे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करेंगे, और फिर यहां से हम लोग कर्व स्टार्ट करेंगे। इसी को ही हम लोग वेव कर्व बोलते हैं। वेव कर्व में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसका मतलब ये होता है कि a से लेके b तक जो है वैल्यू पॉजिटिव होगी, b से लेके c तक वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, और c से लेके अप टू इंफिनिटी तक जो है, और माइनस इंफिनिटी से a तक जो है वो नेगेटिव होगा। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि डिपेंड करता है, जैसे इस क्वेश्चन में लेस देन लगाया हमारा, तो हमें लेस देन का मतलब हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू जो आ रही है हमारी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू जो है वो है हमारी x लेस देन इक्वल टू a और b x और c, यानी कि x इज बिटवीन b एंड c। क्योंकि यहाँ पे लेस देन लगा है तो लेस देन के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए। नेगेटिव यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब अगर यही क्वेश्चन में जो है मैं ग्रेटर लगा देता हूँ, यानी कि ग्रेटर साइन का यूज करता हूँ, x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ग्रेटर मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव हमारी ये है a से b के बीच में और c से इंफिनिटी, यानी कि a x इज b और x ग्रेटर इक्वल टू c, यानी कि c से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ये हमारा जब ग्रेटर लगा होगा, तो हमें करना ये है कि सबसे पहले उसे लीनियर फॉर्म में लाना है फैक्टराइज करके, और फिर लेस देन ग्रेटर का यूज करके हमें यहाँ देखना है कि लेस देन लगा है कि ग्रेटर दिया है। लेस देन मतलब होती है नेगेटिव वैल्यूज और ग्रेटर होती है पॉजिटिव वैल्यूज।
सेशन का 10 मिनट ब्रेक लेंगे, बता दीजिए सेशन का अभी कहाँ खत्म होने वाला है, टाइम है? हाँ नहीं टाइम खत्म हो गया, ये सेशन कंप्लीट होगा ना उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, तो 10 मिनट के बाद आपको रिज्वाइन करना है, ठीक है? तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे सपोज दैट हमको क्वेश्चन दिया हुआ है x + 3 और x - 2 < > 0। ये तो मैंने आपको फैक्टराइज ऑलरेडी करके दिया हुआ है, लेकिन अगर ये फैक्टराइज नहीं होता तो ये कुछ ऐसे होता x² - 2x + 3x और -6 < 0 और x² + x - 6 < 0। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन है x² + x - 6 < 0। तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद ये हमारा लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट जो है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मैंने बताया आपको, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू आती है -3 and 2। देन इसके बाद हमें करना ये है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, -∞ और ये +∞। जैसे x की वैल्यू सिर्फ हमारे पास -3 है, तो पहले -3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और यहां से वेव कर्व स्टार्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, फिर से देखते हैं हम लोग। x² + x - 6 < 0 है, इट मींस x + 3 x - 2 < 0। इसका मतलब यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है। लेस देन का मतलब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? नेगेटिव वैल्यूज। आपने सही समझा कि अगर लेस देन लगा है तो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, ये कर्व क्या कहता है। कर्व ये कहता है कि -∞ से -3 तक जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यूज, और 2 से लेकर इंफिनिटी तक भी पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन -3 से लेकर 2 तक जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है। तो हमें क्योंकि यहाँ लेस देन लगा है तो हमें नेगेटिव वैल्यूज लेनी है। इसका मतलब -3x and 2, और फिर हमें इसे अगर ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि इक्वल इस तरफ से भी लगा है तो क्लोज्ड, और इधर से भी क्लोज लगा है, यानी कि इक्वल लगा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। यही अगर मैं क्वेश्चन को > 0 कर देता हूं, तो > मतलब x + 3 x - 2 > 0। तो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, तो पॉजिटिव हमारे ये है और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, मतलब ये एरिया हमारा जो है यहां से यहां तक पॉजिटिव है और यहां से यहां तक ये एरिया भी हमारा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब x < -3 और x > 2, ये देखिए इधर ग्रेटर है, इधर लेस देन होगा, तब हम इसे लिखेंगे ये -∞ to -3, और के लिए यूनियन यूज करेंगे 2 to ∞। बट ऐसे क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे ये तो फैक्टराइज मैंने कर दिया, बट समटाइम्स कभी-कभी जो है x यहाँ पे जो है नेगेटिव आ जाता है, तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, मैं वैसा भी एक आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे सपोज दैट अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको 2 - x कर देता हूं, ये सब मैं आपको 11th के बेसिक्स बता रहा हूं ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 - x कर देता हूं, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। चेंजेस ये होगा कि माइनस, सबसे पहले 2x - x² + 6 एंड -3x।
और इसे अगर सीक्वेंस वाइज कर दिया जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस एक्स और ये आ जाता है हमारे पास प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारी जो है अब ये है, हमने इसे फैक्टराइज किया तो हमें बचा मिला x प्लस 3 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ पर x जो है हमारा अभी नेगेटिव है, तो हम चाहे तो यहाँ पहले माइनस एक्स से इंटू करके फिर से वहीं पे भी कर सकते हैं हम लोग ये काम, लेकिन हमारा अभी जो है ये इस तरीके से आ जाता है। तो x प्लस 3 और x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 x माइनस 2 माइनस से इंटू बोथ साइड्स कर देंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि लेस देन जो था वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेटर लगाया, हम इसको साइन को नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे ये प्लस है, यानी कि ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव वैल्यूज जो हमारा आंसर आता है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे ये दे दिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से इंटू कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये देखिए ये भी कंडीशन वही है, आप फैक्टराइज करेंगे तो यही सेम पोजीशन आएगी। नेक्स्ट इसमें जो है इन इक्वेशंस में नेक्स्ट और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें एक पॉइंट अगर में ये याद रखना है कि अगर कहीं पे इवन पावर्स दिए हो, इवन पावर्स का मतलब होता है जैसे अभी हमने देखा कि ऑड पावर्स दी थी, तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ ऑड पावर्स के फाइंड आउट करने होते हैं, इवन पावर्स के नहीं। अगर इवन पावर्स कहीं पे आ रही है तो उस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग जो है ये देखते हैं कि हमारी नंबर लाइन के बीच में तो नहीं आ रहा है, उसे हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, यानी कि उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इवन पावर्स के क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग देखते नहीं है, यानी कि उसे अवॉइड कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमारा क्वेश्चन आ रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ इवन पावर है तो हम लोग इसे स्किप कर देंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे, सिर्फ हम सॉल्व करेंगे x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। बट इस क्रिटिकल पॉइंट को जैसे कि हमारा ये आ रहा था x इज इक्वल टू माइनस 2 था, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, देखते हैं कि हमारे इस नंबर लाइन के अंदर में तो नहीं आ रहा। तो जैसे ये आ रहा है लेस देन 3 तो x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 3। बट क्योंकि माइनस 2 जो है वो इस लेस देन 3 के बीच में ही आएगा, तो दोनों हमें इसका सॉल्यूशन जो है वो ये आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 एक्सेप्ट माइनस 2, यानी कि माइनस 2 को छोड़ देंगे हम लोग। इसका मतलब ये होता है कि माइनस 2 वाली वैल्यूज को छोड़ देंगे। बट यही अगर क्वेश्चन होता x प्लस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो सिर्फ हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि इवन पावर को जो है हम लोग स्किप कर देते हैं। क्योंकि इवन पावर को स्किप इसलिए किया जाता है क्योंकि इवन पावर में हम लोग x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, जैसे मैं यहाँ x प्लस 2 होल स्क्वायर है, मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए इसको जो है हम लोग एक्सेप्ट यानी कि स्किप कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 तो x ग्रेटर इक्वल टू 3। अब हम इसमें देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 इसमें आता ही नहीं है, यानी कि ग्रेटर 3 का मतलब होता है 3 4 5 6, तो माइनस 2 इसमें इंक्लूड ही नहीं होता।
तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ आ जाता है 3 to infinity। यानी कि दोनों केसेस में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ लेस देन, यहाँ भी हमने स्किप किया, बट -2 जो है इस इंटरवल के बीच में आ जाता है, यानी कि -∞ इसके इंटरवल में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 को यहाँ पे छोड़ देंगे, लेस देन 3 रहेगा, ये रहेगा 3 to -∞ to 3 पर -2 को छोड़ देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि -2 जो है इस इंटरवल में आता ही नहीं है, तो इसीलिए उसको हमने लिखा ही नहीं।